वेलकम बैक टू आयुर्वेदा मेड इजी चैनल। आज अपन द्रव्य गुण का थर्ड चैप्टर गुण पढ़ने वाले हैं। गुण की उत्पत्ति होती है गुण धातु प्लस क प्रत्यय से। निरुक्ति गुण्यते आमंत्रते लोक अनेन इति गुण, जिसके कारण लोग द्रव्य की तरफ आकर्षित होते हैं, वह गुण कहलाता है। किसी भी व्यक्ति में अगर कुछ गुण होगा तभी उसके तरफ जैसे किसी में डांस का गुण होता है तो उसके तरफ लोग अट्रैक्ट करते हैं, वही कॉन्सेप्ट इधर भी। देन परिभाषा समवायी तु निचिष्ट कारण गुण, जो द्रव्य के साथ समवाय संबंध से रहता है, चेष्टा रहित एवं किसी द्रव्य के साथ ग्राह्य होने के कारण होता है, उसे गुण कह लेते हैं। मतलब जो समवाय संबंध से रहता है द्रव्य के साथ, मतलब किसी भी एक द्रव्य होगा, जैसे कि यहाँ पे हिंगू का एग्जांपल दिया है। हिंगू एक ये द्रव्य है और उसका गुण क्या है, उष्ण तीक्ष्ण है। उष्ण तीक्ष्ण गुण से वो अग्निदीपन का कार्य करता है। बट अगर हिंगू ही नहीं होगा तो उष्ण तीक्ष्ण गुण नहीं होगा, और उष्ण तीक्ष्ण गुण नहीं होगा तो अग्निदीपन ये कार्य नहीं होगा। ये बताया है कि द्रव्य गुण पे जो है वो समवाय संबंध से आश्रित, मतलब अतुट संबंध से आश्रित रहता है। देन वर्गीकरण, गुण का वर्गीकरण अकॉर्डिंग टू चक्रपाणी 3 बताए गुण, वैशेषिक, सामान्य और आत्मगुण बताए। और अकॉर्डिंग टू चरक 41 गुण बताए। ये मेनली पूछा जाता है, ये पदार्थ विज्ञान में अपन ने पिछले साल भी पढ़ा था। गुण आधिभौतिक होता है और आध्यात्मिक होता है। आध्यात्मिक में इच्छा, द्वेष, सुख दुख, प्रयत्न और बुद्धि। और आधिभौतिक में सामान्य गुण होता है, विशिष्ट गुण होता है। विशिष्ट गुण में शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध होता है। देन गुरुवादी गुण, गुरुवादी गुण सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सामान्य गुण 30 होते हैं, उसमें से 20 गुरुवादी होते हैं और 10 परादी होते हैं। परादी में आता है परत्व, अपरत्व, संख्या, युक्ति, संयोग, विभाग, पृथकत्व, परिमाण, संस्कार और अभ्यास। देन गुरुवादी गुण गुरु, लघु, हिम, उष्ण, स्निग्ध, रुक्ष, मंद, तीक्ष्ण, स्थिर, खर, मृदु, कठिन, पिच्छल, विष, श्लक्ष्ण, खर, स्थूल, सूक्ष्म, सांद्र, द्रव। फर्स्ट है अपना गुरु। गुरु कौन सा कर्म करता है? गुरु गृहन, ब्रूहन का, ब्रूहन करेगा, मतलब पोषण वाला जो कर्म होता है वो। उससे बाद ये बात को कम करेगा क्योंकि गुरु है, और कप को बढ़ाएगा। देन धातु का वर्धन करेगा, मल का वर्धन करेगा, अग्नि को कम करेगा, तृप्तिकारक होगा, चीरपाखी मतलब देर से पचने वाला, भुक्षा मतलब बाजीकरण। कौन से पांच भौतिक संगठन होते हैं? पृथ्वी और जल। देन रस और विपाक, मधुर, वीर्यशील, और उदाहरण है घृत और दुग्ध। देन लघु, लघु इसके अपोजिट सब काम करेगा। ये उत्साह कारक होता है और स्रोत शोधक होता है। अपन देखते हैं जो बात प्रकृति के लोग होते हैं उनमें उत्साह बहुत होता है, वो लघु गुण होता है। लघु गुण वात उत्साह कारक। देन वायु, आकाश और अग्नि, एग्जाम्पल है लाजा और मरे। शीत गुण स्तंभन करेगा, कफ पित्त को कम करेगा, कफ वात की वृद्धि करेगा। वैसे उष्ण गुण स्वेदन करेगा, कफ को पित्त को बढ़ाएगा, कफ वात का ये करेगा। देन ये भी अपोजिट। देन मूत्रल और पुरुष स्तंभन होता है शीत गुण के वजह से, और उष्ण गुण के वजह से पुरुष मूत्र ग्राही होता है। देन अग्नि को कम करेगा, और ये उष्ण गुण के वजह से अग्नि बढ़ेगी, क्योंकि उष्ण अग्नि का ही गुण है। पाचन दाहक और तृष्णाजनक होता है। अग्नि महाभूत प्रधान है, मरीच और हिंगु। एंड रक्त स्तंभक और तृष्णा, मेनली शीत गुण के वजह से स्तंभन होता है। और तृष्णा नाशक, मतलब ठंडा पानी पी के अपन को कैसे अगर बहुत प्यास लगी हो तो अच्छा लगता है, वैसे ही। देन इसमें होता है जल, वायु और पृथ्वी गुण। मधुर, तिक्त, कषाय रस, मधुर विपाक, शीतवीर्य, और चंदन और दुर्वा। चंदन शीत होता है इसलिए, और दुर्वा भी शीत होता है। देन स्निग्ध गुण, स्निग्ध गुण के वजह से क्लेदन, वात को कम करेगा, स्निग्ध गुण, और कफ को बढ़ाएगा। देन धातु को भी बढ़ाएगा, मल प्रवर्तक होता है, अग्नि को कम करेगा। अभिषेयंदी, जल और पृथ्वी महाभूत, मधुर, आम्ल, लवण, रस, विपाक और वीर्य नहीं, चतुर्विध, स्नेह। देन रुक्ष गुण के वजह से शोषण होता है, वात को बढ़ाएगा, कफ को कम करेगा, धातु शोषक, मल शोषक। देन वायु और अग्नि, कटु, तिक्त, कषाय गुण, क्योंकि वृक्ष है, वृक्ष में वात का डोमिनेंस, ऐसे याद कर सकते हैं अपन। तो रस कौन से रहेंगे? कटु, तिक्त, कषाय। देन एग्जाम्पल में गुग्गुल बताया। देन नेक्स्ट अपना मंद गुण, मंद मतलब मंद गुण को ही डल बोलते हैं। देन शमन करेगा, कफ को बढ़ाएगा, पित्त को कम करेगा। देन धातु को बढ़ाएगा, मल को कम करेगा, अग्नि को कम करेगा, पृथ्वी और जल गुण, दही और गुरुजी, मंद गुण वाले। देन तीक्ष्ण, तीक्ष्ण गुण के वजह से शोधन होगा,
मतलब जो प्रोसेस वगैरह रहते हैं उनके शोधन होगा। और धातु को कम करेगा, तीक्ष्ण गुण है तो धातु को कम करेगा वो। मल का शोधन करेगा, देन अग्नि को बढ़ाएगा, तीक्ष्ण गुण। देन दाहजनक होता है और स्त्राववर्धक होता है, स्त्राव को बढ़ाएगा, दाह को भी बढ़ाएगा, अग्नि। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है बल्लातक। स्थिर गुण, स्थिर गुण मतलब इनमोबिलिटी, वो शमन करेगा, कफ को बढ़ाएगा, पित्त को कम करेगा। इमोबाइल रहेगा तो कफ को ऑब्वियसली बढ़ाएगा वो। देन धातु को बढ़ाएगा, मल रोधक होता है, अग्नि को कम करेगा, मल स्तंभन करेगा, पृथ्वी महाभूत और अश्वगंधा। सर गुण, सर को मोबिलिटी बोलते हैं, तो मोबिलिटी के वजह से मल प्रवर्तन होता है। प्रेरणा ये इसका अम, उम, कर्म है, वात को बढ़ाएगा क्योंकि सर गुण है। और धातु को कम करेगा, मल सारक होता है, अग्नि को कम करेगा, मल स्तंभन करेगा, पृथ्वी महाभूत। और इसका एग्जाम्पल है आरबवत। मृदुगुण, मृदुगुण मतलब सॉफ्ट, शिथिलता, शिथिलता को प्रोड्यूस करेगा। श्लथन इसका मेन काम है, कफ को बढ़ाएगा, बाद पित्त को कम करेगा, धातु पे शैथिल्य करेगा, मल पे भी शैथिल्य करेगा, अग्नि को कम, मार्दव कारक, दाहजना, जल और आकाश महाभूत, माश और मुश्ली इसका एग्जाम्पल है। देन कठिन गुण दृढ़ता कारक होता है, बात को बढ़ाएगा, कफ को कम करेगा, दृढ़ीकर इसका धातु को भी दृढ़ीकर करेगा, मल शोषण करेगा, देन अग्नि को कम करेगा। विशद विशद गुण को क्या बोलते हैं? क्लैरिटी बोलते हैं। तो ये शालन कर्म करेगा, पिछलता को नष्ट करता है ये। कफ को कम करेगा, बात को बढ़ाएगा। देन धातु को भी कम करेगा, धातु रास मलशोचक होता है, अग्निवर्धक होता है। और इसका एग्जाम्पल है यव निम्बक। पिच्छल गुण मतलब स्लाइमीनेस, ये लेपन करने का काम करता है। पिच्छल गुण है मतलब चिकट जैसे। ये लेपन करने का काम करेगा। महाभूत होते हैं, इसमें जल महाभूत होता है पिच्छल गुण में। और ये कर्म है, इसका बल्य संधान कर जीवनी है। कफवर्धक होता है, धातुवर्धक होता है और मलसरण वर्धक होता है और अग्नि मान्य कर होता है। एग्जाम्पल है इसका दधि। देन अपने नेक्स्ट गुण है ये श्लक्ष्ण गुण रोपण करता है और अग्नि महाभूत प्रधान और आकाश महाभूत प्रधान भी होता है। और अग्नि महाभूत नागार्जुन ने बताया और आकाश महाभूत सुश्रुत जी ने बताया। कर्म है इसका बल्य संधान कर जीवनी है। दोष कफवर्धक वातशाम, धातुवर्धक होता है, मलसरण वर्धक होता है, अग्नि मान्यकर होता है। इसका एग्जाम्पल है तिल। देन खर गुण मतलब लेखन करेगा, खर गुण। देन पृथ्वी और वायु महाभूत की प्रधानता होती है, कफ शामक होता है, मलशोषक, धातुराज, अग्निवर्धक। और इसका एग्जाम्पल है गवेदु। देन सूक्ष्म गुण मतलब बारीक बारीक, जो ये रहता है सूक्ष्म सपटट। देन स्त्रोतों में प्रवेश, कफ को कम करेगा, वात को बढ़ाएगा, धातु को कम करेगा, मल शोषक होता है, अग्नि को बढ़ाएगा, रोपण बलरास करेगा, आकाश वायु अग्नि। और एग्जाम्पल है इसका गुगुल। देन स्थूल गुण मतलब बल्कीनेस, सूक्ष्म गुण बल्कीनेस का अपोजिट। देन ये करेगा संवर मतलब मोटे करने की शक्ति, ये स्थूल गुण में होती है। तो कफ को बढ़ाएगा, वो वात को कम करेगा, धातु को बढ़ाएगा, मल को भी बढ़ाएगा, अग्नि को कम करेगा, बल्य और जीवनीय होगा, पृथ्वी महाभूत प्रधान। एग्जाम्पल है दधि और श्रीखंड। देन सांद्र गुण मतलब विस्कोसिटी और द्रव मतलब लिक्विडिटी। तो विस्कोसिटी कफ को बढ़ाएगी, वात को कम करेगी। और द्रव गुण के वजह से भी सेम यही। देन बल्लव संधानकार जीवनीय, ये क्लेद कारक होता है पृथ्वी महाभूत सांद्र गुण में, और द्रव्य गुण में जल महाभूत। देन इसके एग्जाम्पल गुण, परादी गुण 10 होते हैं। तो उसमें होता है परत्व, अपरत्व, युक्ति, संख्या, संयोग, विभाग, कृतकत्व, परिमाण, संस्कार और अभ्यास। अभ्यास मीन्स प्रैक्टिस, संस्कार मीन्स स्थित दोषों को दूर करने और नए गुण लाए जाते हैं। परिमाण मान मतलब जो मोजने का ये रहता मेजरमेंट वाला। पृथकत्व ऑड वन इन अ ग्रुप। संयोग मीन्स जो चीजें जहाँ पे जोड़ती है उसको संयोग, उसका अपोजिट होगा विभा। संख्या जैसे कि कुल में 8 प्रकार का होता है, तो ऐसे त्रिफला, ऐसे संख्या। युक्ति मीन्स योजना। परत्व मीन्स जो प्रधान होता है वही वही परत उसको ही परत्व बोलेंगे। अपरत्व मतलब जो अप्रधान होता है। देन लास्ट टॉपिक है अपना गुण का प्रधानत्व।
सो गुण को कैसे प्रधान माना है? सो फर्स्ट है रसाबिव। रस को गुण दबाकर अपना कार्य करता है, मतलब रस को गुण दबाता है। जैसे कि जल का गुण जल का रस क्या होता है? मधुर होता है, तो उसका उसके वजह से कफ बढ़ना चाहिए, बट अपन अगर जल को गर्म करते हैं तो कफ नहीं बढ़ता है। तो यही यहाँ पे बताया कि रस को गुण दबा देता है। यहाँ पे जो मधुर रस है उसको गुण ने दबा दिया संस्कारित जल में। देन विपाक कारणत्व। विपाक का क्या होगा? या गुण पर, जैसे गुरु पिक्चल स्निग्ध शीत होगा तो गुरु विपाक होगा, लघु रुक्ष तीक्ष्ण विशद होगा तो लघु विपाक होता है। देन संख्या बाहुल्य, मतलब संख्या किसकी ज्यादा है? रस की ज्यादा है कि गुण की ज्यादा है? गुण की ज्यादा है, तो इसकी वजह से गुण प्रदान हो गया। प्रयोग बाहुल्य, रस का प्रयोग मुख से किया जा सकता है, बट गुण वालों द्रव्य का प्रयोग अभ्यंग परिषेक अवगान ये सब चीजों में किया जा सकता है, इसलिए गुण प्रदान हो गया। कर्म बाहुल्य, गुण के कर्म अधिक होते हैं क्योंकि गुण बहुत सारे रसादि के साथ रहकर रसों के कर्मों में सहायता करने के कारण गुण के अनेक कर्म दिखे जाते हैं। देन रसानुग्रह, गुणों के सहयोग के बिना रस अपने कार्य अच्छे से नहीं कर सकते, क्योंकि हर रस में जैसे मधुर रस में बल्य वगैरह ऐसे कर्म हो गए, वृक्ष हो गया, तो ये गुण के हिस्से होता है। महाविषयत्व, द्रव्य अनेक होने के कारण गुण के विषय भी अनेक है, मतलब हर द्रव्य में अलग अलग प्रकार के गुण होते हैं। देन अनुमान, गुरु उष्ण स्निग्ध गुण होने से वातनाशक का कर्म कर सकते हैं, ये अनुमान लग। देन उपदेश, संहिताओं में गुण प्रधान रूप से वर्णित होते हैं, लघु शीत रुक्ष वातकारक। उपदेश, द्रव्य को गुण से ही जाना जाता है, जैसे कि वह यह द्रव्य तीक्ष्ण है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल।